ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तर। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चबर छत्र तखत दे मालिक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े ते आप सारियां संगतां बड़े प्रेम दे विच बैठ के संध्या वेले दे दीवाना दी हाज़री भर रहे हो। अमृतमयी बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। आप सारियां संगतां नूं अष्टम बलबीरा साहिब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां बेअंत मुबारकां बख्शो असीस। आप संगतां दी सेवा कर सकीए। जिथों तक कल असी लड़ी तोरी सी उस लड़ी अगे सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का गुरता गद्दी ते बहना ते फिर उस गुरता गद्दी की अजमत जो ना उम्र के तकाजे वेखदी है, ना इस संसार की राजसी ताकत का भाऊ कबूलदी है, ते ना ही इस धरती ते जर जोरू ते जमीन की भुख रखती है। सतगुरु जी बख्शिश करन, आप असीस बख्शो। दोवे हाथ जोड़ के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के जीवन बाबत अज सवेरे भी दास ने गुरुद्वारा सीसगंज साहब तो आप संगतां दी सेवा दे विच कथा रूप दे विच सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का जीवन ते सिक्ख्यावां नूं आप संगतां दे नाल सांझ पाउण दा निमाणा जा जतन कीता सी। ते कल भी इसी पावन स्थान ते असी सतगुरु जी दे जीवन ते सतगुरु जी दीयां सिक्ख्यावां दा जिक्र करदे आ रहे सी। अज दास सिर्फ श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे जीवन ते सिक्ख्यावां ते आप संगतां दे नाल सांझ पाउण दा जतन करनगे। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी जिस वेले गुरता गद्दी ते बैठे ने ते अजमत दूर दुराडे तक सतगुरु जी दे पावन जाहो जलाल ते उन्हां दे जीवन उन्हां दे सोहणे रूप ते सतगुरु जी दे रहमत भरपूर दर्शन, जिस दर्शन नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे है देण वाला तू कित्थों मार सकदा है, वध तो वध लै मार लै, फिर तेरे कोल है की पल्ले। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब कोल रोशन जमीर आके बैठा रहिंदा सी। रोपड़ दा ऐसा फकीर सी, जद भी कोई रोपड़ तो लंघदा सी ते रोशन जमीर फकीर तो सिजदा कीते बिना सी नहीं लगदा, एडा उहदा जोर सी, दबदबा सी। ते जद हुण गुरु हरकृष्ण साहब गुरता गद्दी ते बैठे ते रोपड़ नहीं सी मिलदा, वो कीरतपुर साहब की धरती ते गुरु का झाड़ू बरदार बनया हुआ सी। तीन पक्के फकीर जिन्हां दा पूरे उथों मक्के मदीने तो लैके इत्थे चाइना बॉर्डर तक जिन्हां दा पूरा दबदबा सी इस्लाम जगत दे विच। एक सी रुकन दीन, दूसरा सी माला शेख, तीसरा सी मुहम्मद बख्श। एक गुरु हरकृष्ण साहब जी दे कंटैंपरेरी पीर फकीर होए ने मुसलमानां दे, जिन्हां ने इस्लाम जगत का प्रचार छड्ड के गुरु हरकृष्ण साहब जी की सिक्खी नूं कमाया। तुसीं हैरान होवोगे
ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਨਰਜੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾਅ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਕਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਕਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਾਰਜ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਮੇ ਵਾਈਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸਰੀਰਿਕ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੋਤ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਨ ਦੀਨ ਮਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ, ਅਟਕ ਤੱਕ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੀੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਸਤਾਖਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 3-4 ਸਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਅਟਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੋਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਦਾ, ਜੇਬ ਕੱਢਦਾ, ਉਥੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਲਕ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੇਬ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਟਕ ਤੋਂ, ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇਬ ਕਤਰਨ ਆਇਆ? ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦਿਓ। ਜਦ ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਘਰ, ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਘਰ ਅਜ਼ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਗਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛੁਪਾਇਓ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਕਤਰਨੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸੁਖਾਲੇ ਲੰਘਣੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਗੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ 2 ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, 4 ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਚਾਰਤਾ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਵਿਵਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ये बिल्कुल मणी माजरे तो 6 मील दूर है। मनी माजरे वाले स्थान तो 6 मील दूर लम्मे पिंड की संगतां जद उठ के गुरु हरकृष्ण साहब को आईयां तो उत्थों का जिहड़ा सरपंच सी ना, उन्हें वेख्या भी सारा पिंड चलिया, मैनू कोई सलाह नहीं करता। उन्हें सियाणे बंदियां नूं पुछया कित्थे चले ने, मैनू पुछया नहीं, दस्या नहीं। कहंदे तूं ते विभचारी है, तैनूं किन्ना समझाया कि विभचार छड्ड दे, पाप छड्ड दे। कहंदे फिर ये कित्थे चले ने? कहंदे ये गुरु हरकृष्ण साहब दे दीदार करन चले ने। कहंदे की हुंदा? कहंदे सुनिया जिन्हां दे दीद कीतियां दुख दूर हुंदे ने कि हे प्राणनाथ गोबिंद है कृपा निदान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणै करुणा मैं सब दुख हरू। पर दुख पता कित्थों हरे जाते हैं? अद्धा बचन कदी ना कमाईए गुरु गोबिंद सिंह साहब का आख्या होया कि जिस डिठा सब दुख जाए। ये नहीं, पहला बचन पढ़ो, श्री हरकृष्ण जे ध्याओगे नहीं तो दुख किवें दूर होणगे? सिमरन है नहीं जीवन विच मेरे, तो मैं कहां जी गुरु साहब तो अधूरे ने, गुरु पूरा नहीं है मेरे जीवन विच, गुरु का भाव है नहीं। मैं कहदा जी गुरु तो मेरी अरदास नहीं सुनते। बई अधूरी गल, अधूरा सच झूठ तो भी बुरा होंदा है। ये अधूरा सच है जे असीं अद्धी गल करिए, जिस डिठा सब दुख जाए। पर अगे ध्यान का जिक्र है कि जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जिस डिठा सब दुख जाए। पर सिमरंत है ना, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नौ निध पावै, सोई रामदास गुर बल पण। जाम गुरु होए वल तनै क्या गारव दीजै, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजै, जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चो कर। जो गुरु गुरु अहनिस जपै श्री हरकृष्ण, दिन रात जपण नूं उपदेश है। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो। निस बासर एक समान ध्यान श्री हरकृष्ण ध्याई है। निसबासर एक समान ध्यान, जे ध्याना ही नहीं किया, जे ध्यान दे विच लैके नहीं आए, तो फिर महाराज जी कहते किवें दूर होणगे दुख? सिमरन सब तो पहली पौड़ी है गुरु हरकृष्ण साहब जी दे दीदारां दी। सिमरन तो बिना, ध्यान तो बिना गुरु दे दीदार वो हो ही नहीं सकते। जिस दीदार कीतियां दुख दूर होंदे ने। वो पिंड दा सरपंच, उहदा नाम है नंद चंद। वो कहंदा मैं पंच हाँ बई, मैनू पुछ ते लो, सुलाह ते मार लो। कहंदा भी विचारी है तू? कहते इन्नी केड़ी गल हो गई? कहते गुरु हरकृष्ण साहब ने दूर दुराडे दियां संगतां तक कहता विभचार दा संग नहीं करना। कहते जे मैं पंच हाँ फिर? कहते जो मर्जी कर लिया, हुण सानू गुरु दा भाव है, तेरा भाव नहीं। ये गल सुन के नंद चंद कहता फिर मैं भी चलांगा, जिदी अजमत इन्नी है। केड़ा भारी गुरु बैठा है कि जिदी अजमत करके तुसी पिंड दे पंच नूं पिछे छड्डता। ये साखी मैं सवेरे नहीं की, सिर्फ इस करके क्योंकि कई साखियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲੁਕਾਈ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਮਾਲਵਾ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪੁਆਧ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। मत्था टेकते सार ते जाके जिस वेले पंच सरपंच अगे आके मत्था टेकदा, सामने बैठदा, सतगुरु जी ने अखां च अखां पा के कहा पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, पंचे सोह है। जद ये सुनिया तो अंदरों कम गया, ये की कह रहे ने? गुरु हरकृष्ण साहब कहते पंच जी गुरु नानक साहब के घर उही पंच है जिहदे अंदर एक ध्यान होए ते विभचारता ना होए। अंदर कम गया कि सतगुरु जी ये की जानते हैं। तो उस वेले बड़ी अजमत सी सतगुरु जी के घर की। एक लम्मे देश का चोर फड़िया, दूसरा पंच नूं, ते जिहड़े पिंड दे लोकी सी कन्नां नूं हत्थ ला के सतगुरु जी दे अगे सजदे करन नूं नहीं रुकदे सी कि वाह सतगुरु जी तुसीं सब दी जानदे हो। बस पढ़दे कजिओ अरदास करदे सी सतगुरु जी। महाराज कहंदे पंच वो है, चुनिया होया वो है जिहड़ा सेवावां विच जुड़े ते एक ध्यान विच जुड़े। विभचारता प्रवान नहीं। इस घर च देखो गुरु हरकृष्ण साहब दे उपदेश। एक साखी आउंदी है, रोपड़ दे पिंड दे 4 सिख आए, भाई पंजाबा, भाई अजिता ते एक सिख होर जिहदा नाम भीम चंद है। ये सतगुरु जी दे दर ते आके बैठे ते सतगुरु जी नूं कहंदे सतगुरु जी आत्म रस दी प्राप्ति नहीं होंदी, असीं गुरु हर राय साहब जी दे समय दे सिख हां, सानू आत्म रस क्यों नहीं मिल रहा?
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਤੇ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋ, 86 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 90-91 ਅੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਜਦ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮ ਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹੂਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਆਖੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ। ਪੜੋ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਪੰਜਾਬੀਆ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਸਗਲ ਦੀ ਰੀਣਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਲੀ ਸ਼ੇਖ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੀਦ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਕ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀ? ਮਰਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰਨਾ ਭੀ ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਤੜ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਲ 'ਚ ਢੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਮੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭਿਜਵਾਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ।
सिख भी चुप हो गए कि जी ये पहली बार होया दरबार दे विच कि कोई इत्थे आ रहा है, दानी भी है, देण वास्ते भी आया है, गड्ढे भर के भेजे है। महाराज कहते गुरु का घर भुखा नहीं है किसी का। कहते एक तो अहंकार विच आया, जे अहंकार च आउंदा ते अहंकार भन देंदे, पर यह पापी है। जिस वेले उन्हें फरियाद भेजी सतगुर जी मेरी भुल की है, तो गुरु हरकृष्ण साहब ने कहा हुण बुलाओ उन्होंने अंदर। अंदर आया जिस वेले सरपंच राजा राम, कहंदा तू अपने पिंड दे विच आप भी कुड़ी मार है, ते अपने पिंड दे विच तू सब नूं क्या होया कोई नहीं कुड़ी मार दो। कहंदे जिहड़ा ये कुफर कीता है गुरु दरबार दे विच तैनूं वड़न दी इजाजत भी नहीं है। इत्थे सो क्यों मंदा आखिया जित जमै, ये उपदेश है गुरु हरकृष्ण साहब जी की गाथा का जीवन का। असी कह देंगे 5 साढ़े 5 साल, पर उपदेश ते घर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर मेकशी शर्मिंदगी। 2200 घुड़सवार बैठे ने सतगुरु जी के दरबार च, जिन्होंने वेख के दुश्मनों के आहू निकलते हैं, पर सबर बहुत है। भाई मनिया जी, भाई दयाला जी गुरु हरकृष्ण साहब जी की सेवा च तत्पर ने। जिहड़े भाई मनी सिंह जी ने उन्होंने उन्हों का पुरातन नाम भाई मनिया, ते भाई दयाला जी जिन्हों ने शहादत का जाम 9वें जामे रूप दे विच गुरु जी दे नाल पीना, दिल्ली की धरती ते सेवा कमाउंदे ने, घालना करते हैं। बाबा बुड्ढा जी के अंश वंश के भाई गुरदित्ता जी वो भी सतगुरु जी की सेवा में तत्पर ने। होर आनंद सिख दिल्ली तो बार बार जिस वेले चिट्ठियां आईयां तो सतगुरु जी ने मोड़ियां, नह मलेच को दर्शन दे हैं। फिर आप आया राजा सवाई जय सिंह का सूइया, नेड़ला अपना उन्हों का सिपा सलार ते बेनती की, पर सतगुरु अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी झाला। केड़ा गुरु नूं कह सकदा जो असी कहने वो कर लो। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब की जिहड़ी खंदूई वाली साखी है ना, गुरु हर राय साहब ने जद कहा सी खंदूई, इस साखी के भाव अर्थ नूं समझियो कि राम राय नूं भी खंदूई च बोई गई तो ध्रुबक गया, तो गुरु हरकृष्ण साहब जी बिल्कुल अडोल बैठे रहे। इस साखी का भाव यह है कि दुनिया दीयां ताकतां ते तलवारां दी नौकां अगे डोलण वाले तुहानूं पहलां ही दस दिंदे आ, पर जिहड़े बादशाही तखत की ताकत की नोक अगे नहीं डोलणगे वो गुरु हरकृष्ण साहब जी ने। एवें नहीं खंदूई की जिहड़ी साखी सतगुरु जी ने प्रगट कराई कि ये डोलण वाले नहीं, ताकत ते अजमत इन्नी वो सूइया मनवा ही नहीं सकिया कि औरंगजेब के दर्शन कराने। सतगुरु अगम अगाध पुरख केड़ा झले गुरु दी झाला, केड़ा जाहो जलाल जर सकदा गुरु का। सत कह के कहा जी गुरु हरकृष्ण साहब जी जो तुहानूं मंजूर वो सिर मत्थे है, चलो तो सही। दिल्ली की धरती तुरे ने, पहला तुहानूं पता कोड़ी सुटिया। हाँ एक साखी कोड़ी की भी सुन ली। बनारस के पिंड तो, बनारस का एक वैसे तो बनारस तो किन्ने पंडित ते किन्ने सन्यासी गुरु हरकृष्ण साहब जी की दरबार की महिमा गाते सी। इहदा जिक्र साखी वखरी चलती है। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते पंडितों के नाम भी तो उन्होंने तारीख भी दसी, उन्हों का बही खाता भी दसिया भटवइयां च। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी के दरबार की महिमा सुन के ना कि दुख दूर हो जाते हैं। एक बसंतर नाम का पंडित, चक्रवर्ती पंडित, वेदां का ज्ञाता, उन्होंने शरीर से कोड़ रोग पै गया। वो बस बनारस की धरती तो उठ के सतगुरु जी के दर ते आया। सतगुरु जी के अगे मत्था टेकिया तो कहता सतगुरु जी रोगी का प्रभ खंडो रोग, मेरा रोग दूर करो सतगुरु जी मैं दुखी हाँ। गुरु हरकृष्ण साहब जी कहा कि पंडित जी गुरु घर दे विच शरीरिक रोग ठीक करना बड़ी निक्की जी गल है, ये तो तू भी ठीक कर ले जे तेरा ध्यान गुरु के शब्द विच जुड़े। बाहर दा कोड़ दा रोग कोई रोग नहीं, पर जेड़ा मन नूं कोड़ पिया होया उन्होंने कौन ठीक करेगा। चुप हो गया। बसंतर पंडित जेड़े बड़े बड़े विद्वानां नूं चुप करा दिंदा, वो पुछदा सतगुरु जी मैं केड़ा रोग मानदा। महाराज कहंदे जात पात दा कोड़ तू फैलाया। ये गुरु हरकृष्ण साहब ने बसंतर पंडित नूं आख्या। कभी बसंतर पंडित करके तुसी सर्च करो, पुरातन गुरु हरकृष्ण साहब के समय का पंडित है। अच्छा यदा इतिहास होर भी गाथावां च मिलता है, इतिहास दे विच मिलता है। गुरु साहब के काल का यह पंडित है, पर कोड़ सी शरीर से।
सतगुरु जी ने कहा कोड़ तो ठीक हो जाएगा पर मन का कोड़ जरूर ठीक करी, क्योंकि ये घर खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना कहो। तुसीं दसो कोई बाणी का ऐसा उपदेश रह गया जिहड़ा इन्हां 5 साखियां विचों नहीं साडे सामने आया। कोई गुरु नानक साहब के घर की अजमत बाकी है, गुरु हरकृष्ण साहब जी की जीवन ते गाथावां विचों जिस तो असीं वांझे रह गए होवां। चोरी वस्ते जारी वस्ते रोकता सतगुरु जी ने, बेविचारी का महाराज जी ने डट के विरोध किया। अच्छा तंबाकू नोशी भी सुन लो। गेंदा मल, भाई गेंदा मल जिहदा जिक्र इस सिख इतिहास दे विच पहलां भी है तो बाद च भी है। ये सिंह भी बनया फिर सजिया, अगे तक इन्हां दा इतिहास चलता है। हाँ वैसे गुरु हरकृष्ण साहब को जिन्ने भी आए बहुतात गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के खंडे बाटे की पौहल की दात लैके अपने जीवन को सफल करके गए ने। कई शहादतां दे जाम पी के गए ने कि कईयां ने अपना नामना गुरु दे जीवन नूं कमाउण दे विच कमाया। पर यह तो नामना गुरु बख्शदा है, सिखां गुरसिखां दे मन अंदर भुख नहीं होंदी, उन्हां दे अंदर नाम नूं बाणी नूं कमाउण दी भुख होंदी है। गुरसिखां मन हर प्रीत है, आह वाली प्रीत सदा बनी रहिंदी है गुरसिखां दे। ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब दे दर ते गेंदा पहुंचिया, ते गेंदा पहुंचिया ते सतगुरु जी ने रोकिया। गेंदा दरबार के सामने, तो सतगुरु जी आप तखत ते बैठे। महाराज जी ने हाथ करके कहा कि भाई उत्थे ही खड़ जाई। वो खड़ा रहा, एक घड़ी बीत गई, सतगुरु जी ने उन्होंने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। सिखा ने बेनती की सतगुरु जी भाई खड़ा है इत्थे, गेंदा नाम है इहदा, आया। महाराज कहते पता है आया, पर ये अंदर नहीं आ सकता। कहते कारण की? कहता ये अपने घर च तंबाकू नोशी करदा है ते तंबाकू की एक फसल उगाउंदा है। आ सुनो भाई गेंदे की साखी पढ़ियो कदी गुरु हरकृष्ण साहब के बाबत। पानी पानी हो गया खड़िया होया कि सतगुरु जी तो सानू कौन दसदा है? एडी अजमत गुरु हरकृष्ण साहब जी के घर की कि पर सतगुरु जान के भी भला करते हैं, जानी जान हो के भी किसी की बखीली नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि जे संगत दे विच पाप दसता जाए तो पाप दूर होता है। पर सतगुरु फिर भी पाप ते पर्दा पाउंदे। सतगुरु जी ने कहा भाई गेंदिया इस घर च तां कबूल है जे जगत झूठ छड़ के आएगा, जा वापस जा। जिन्ना चिर तक जगत झूठ कहता हौली हौली छड़ दांगा। महाराज कहते फिर उसी दिन आई जिस दिन छड़ेगा। इत्थे हौली हौली का कोई प्रवानगी नहीं है। इत्थे ये नहीं कहा जो होर जे छड़ेगा तो तां ये दर कबूल है। जे मन के अंदर मानस भरिया आनिया मानस भरिया आए, ये उपदेश दिता गुरु हरकृष्ण साहब जी ने। जित पीता मत दूर होए बरल पवै बिच आए, अपना पराया ना पछाणी खसमों धक्के पखाए। तो गुरु हरकृष्ण साहब जी ने पता की क्या गेंदे मैं दसा की पुछण आया सी? तू पुछण आया सी बंद खलासी किवें होए? महाराज जी दे बाहर ही डिग पिया। दरबार सरदल ते सिर रखता कि सतगुरु जी वाह बलहार धानो धानो तुसी दिल दी बुझ लई। पर सतगुरु जी ने कहा कि मंदा मूल ना पीचई कीजई जे को पार वसाए। कि झूठ ते अंदर दा नशा जिन्ना चिर तक नहीं त्यागेगा उन्ना चिर तक बंद खलासी नहीं होनी तेरी। तंबाकू पी के तेरी बंद खलासी नहीं होनी। प्रण लैके गया सतगुरु जी के दर तो। सतगुरु जी दिल्ली की धरती ते कूच किया, रस्ते च पंजोखड़ा पिंड। अच्छा एक साखी असी जरूर राम राय की करिए, जिहड़ा बड़ा इतिहास चलता है। राम राय ने पूरा जोर लाया मसन्ना नूं खरीद के कि गुरु हरकृष्ण साहब की अजमत खत्म की जाए। ये साईं मियाँ मीर जी के डेरे विच गया। साईं मियाँ मीर जी के चेले नूं इन्हें बेनती की बई किसी तरह तुसीं विच पै के मैनू गुरु हरकृष्ण साहब जी का मेल कराओ। कहते ना, जो गुरु का हुक्म है वो सारे घरां दे लई सारी धरती ते बराबर है। साड़ी कोई अजमत नहीं कि असी गुरु दे अगे कोई बखीली कर बैठीए। साडे लई जो गुरु अर्जुन साहब ने उही गुरु हरकृष्ण साहब ने। ये साडे साईं ने सानू उपदेश दिता है, मियाँ मीर का यह उपदेश है। फिर औरंगजेब कोल गया। औरंगजेब नूं कहंदा मैनू फौजां दिओ ते मैं गुरु हरकृष्ण साहब ते चढ़ाई करनी है। एडा इथों तक राम राय दे अंदर अपने मन के अंदर गुरता गद्दी की भुख सी। पर यह नहीं पता दात जोत खसमै वडियाई, ये जद्दी जायदाद नहीं है पिता पुरखी।
ये कोई भी इनू लै ले धक्के नाल ते बख्शिश नाल मिलती है। एक गल गुरु हरराय साहब जी ने दसता कि जिहड़ा सरकार समय दे ताकत समय दी बादशाहत दे अगे सिर झुका के उन्हां दी चापलूसी करके पाप करेगा ना, पाप झूठ कुफर करेगा, उहदा कख नहीं रहना। ये राम राय दी साखी का उपदेश है। सतगुरु जी ने यह दृढ़ कराया कि समय की ताकत की चापलूसी करके नुकसान की किया, मिट्टी मुसलमान की नूं मिट्टी बेईमान की कर गया। इस तो वड्डा पाप की हो सकता है? जिस बाणी नूं रब्बी बाणी आख्या, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, उन्होंने तू झूठ आख गया, तू भरे दरबार दे विच ताकत की अजमत समझ के। गुरबाणी बनी है, ये उपदेश सतगुरु जी का है। गुरु हरकृष्ण साहब पंजोखड़ा साहब पहुंचे तो पंडित लालचंद आया, नाम बड़ा बड़ा लिखवाया। हाँ, पुरातन नाम जिहड़ा मिलता है ना, सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का किशन दास सोढी लिखिया भट्टां दी वहियां च। ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी का नाम सुन के कहंदा उम्र कहंदा 5, कहंदे हद हो गई, निक्की जी उम्र ते एडा वड्डा नाम। कहंदे असीं ते द्वापर दे जिहड़े इष्ट दे पुजारी हां, तुसीं कृष्ण भी रखिया ते हरि भी रखिया है, ते कोई गीता का उपदेश दस सकोगे सानू? कोई उपदेश दृढ़ करा सकते हो? महाराज कहंदे जे असां ने कराता ते तू आखेगा पंडित कि शायद असी विद्वाना तो पढ़ के आए। जाओ पंडित जी, जिन्हों मर्जी लैके आओ, सियाणा भी सी चतुर भी सी ते गुरु घर की बखीली भी करना जानता सी, चाहुंदा भी सी। क्या सतगुरु जी कहंदे जाओ पंडित जी, तुसी वड्डे हो, जिन्हों मर्जी लैके आओ। तुहानूं लगदा है तुहाडा ज्ञान तुहाडी अजमत वड्डी है, पर इत्थे अपराधी दूना निवै जो हंथा मिर्गाए शीस निवाया, क्या थिया जा हृदय कुसुद्धा जाए। इस घर दे विच नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या री। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी कहते जाओ, चला किड्डा सी गूंगे बोले नूं फड़ के ले। हाँ, जिहड़ा सुन नहीं सकता ना, वो बोल भी नहीं सकता, कुदरती नेम है। वो कन्ना तो सुन नहीं सी सकता, डोरा सी ते बोल भी नहीं सी सकता। पर यह नहीं पता गुरु घर की अजमत। सतगुर मेरा बेहमोताज, पढ़ो जी, सतगुर मेरा बेहमोताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता। पढ़ो, सतगुर मेरा सबस का, सतगुर मेरा पुरख विधाता। विधाता का मतलब जिहदे लेख लिखे गए कि यह बोल नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, ये बिल्कुल अल्फ अनपढ़ है, निरा कोरा अनपढ़ है। तो जिहड़ा विधाता है ना, उहदे लेख बदल के फिर लिख दिंदा, लै जी इनू विद्वान बनाता। दसो की करोगे? कि पुराने लेख मिठा के गुरु पुरख विधाता है। विधाता मतलब लेख लिखण वाला नवे सिरों। अज भी गुरु हरकृष्ण साहब जी दे प्रकाश दिहाड़े ते भावना रखो जी, कहंदे ना सतगुरु जी कर्म माड़े, ते गुरु हरकृष्ण साहब जी पुरातन कर्म मिटा के ते नवे लिखण दे मालक ने। सतगुरु मेरा पुरख विधाता, ये बख्शिश है। सतगुरु मेरा बेहमोताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा से। गुरु घर की बख्शिश एडी है। दीदार करदियां गुरु हरकृष्ण साहब का छज्जू झूर का अंदर बदल गया। गुरु ने नदरे नायत की, दृष्टि की, चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख विधारियो। गुरु की अजमत है, कला है इस घर की। पिंगुल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता। खल कहंदे मूर्ख, गूंगा भी सी ते मूर्ख भी सी, ते उन्होंने चतुर बकीता बोलण वाला, गूंगे नूं बोलण वाला बना दिंदा ये घर। पिंगुल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता। अंधले त्रिभुवन सूजिया, गुर भेट पुनीता। अंधले अन्ना अज्ञानता दा, ते त्रिभुवन सारे सारे धरती दे ज्ञान दी सोजी। महिमा साधु संग की सुनो में, ये साधु संग दी महिमा जपो जी। श्री हर कृष्ण ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए जपो। सारे पढ़ो उच्ची आवाज से।
वाह वाह। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए, जपो श्री हर कृष्ण ते आइए, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ कृष्ण ते आइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब वाह वाह। जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सत श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी एडी बख्शिश दे मालक कहंदे जी, लाल चंद कोई गीता दा सलूक पुछना है, इनू पुछो। वो मन ही मन मुस्कुराउंदा है, महाराज जी की मैं आखा मन च बोलदा, गूंगा बोलेगा, ये डोरा ये सुनेगा थोड़ी तुहाडी गल। ते इन्ने नू झज्जू झीवर जिहड़ा सी बोल के कहंदा, लाल चंद पुछ की पुछना, वेद दा किहड़ा सलोक पुछना, मैनू पुछ लै। रिग वेद दी सोझी लै लै, अथर्वण वेद, शाम वेद, यजुर्वेद। अज 27 सिमरतियां बाबत पुछ लै, ते उपदेश पुछ लै, वेदांत दा की है, सांख दा की है, मीमांसा दा की है। दंदां च उंगलां देण लग गया, रंग उड़ गया पंडित लाल चंद दा। ये की हो गया? कहंदा सिर्फ गीता दा पुछना है जां पूरे सनातन दा तत्त लैना है? दसां वेदांत च की है, दसां मीमांसा सांख की है, किहदे विच आत्म परमात्मा दा मेल है, ते किहदे विच यज्ञां दी सोझी है। किहड़ा कर्म कांड नूं लैके बैठा, ते किहड़ा सच्ची मुच्ची वेदां विच रब दी गल करदा है। वेदां मह नाम उत्तम सो सुणै नाही, फिरै ज्यों बेतालिया। गीता दे सलूक दे अर्थ कीते, हैरान होया। सतगुरु जी दे चरणां 'च पैर रख के कहंदा, चरणां 'च सिर रख के कहंदा, सतगुरु जी अजमत वड्डी है, अजमत नाम तो भी वड्डी है, इस घर दी बख्शिश हर एक ताकत तो भी वड्डी है। सब ने शंके कीते, अज भी शंके हो रहे हैं। कल भी मैनू किसी गुरमुख प्यारे ने पूछा, डॉक्टर साहब मैं कितने जाके बोलना है, तो मैं किवें दसां कि गुरु साहब की उम्र 5 साल सी। मैं क्या हद हो गई, गुरु कोई उम्र दे मुताज थोड़ी ने। कल मैनू कोई गुरमुख प्यारे रस्ते जे मिले किथे, परसों भी मैनू कोई मिलिया। गुरु कोई उम्र दे मुताज नहीं है। गुरु प्यारे भावें 54 साल की उम्र है। अच्छा, गुरु अपनी मर्जी दे नाल शरीरिक चोले का ओला कर सकते हैं, ये याद रखियो। गुरु हरराय साहब ने किहड़ी उम्र च शरीरिक चोले का ओला किया? सिर्फ 32 साल की उम्र। 32 साल कोई उम्र होती है? मैनू दसो। जिन्नी उम्र च सानू सुरत नहीं आती, सतगुरु जी ने जीवन के कारज संकोच के ओला कर लिया चोले का। ज्योति जोत समाए, दिल्ली की धरती ते आए। इत्थे फिर शंका, पट राणी कहती मैं नहीं मनती, एडी अजमत हो सकती है। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज पटराणी नूं लभ के कहंदे, गल सुन महाराणी, गुरु नूं कोई इम्तिहान च नहीं पा सकिया ते ना कोई पा सकेगा, पर जिस दिन गुरु ने इम्तिहान च पाता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कढ़ सकेगी। इस गल नूं याद रखियो। जिस दिन गुरु ने गेड़ च पाता ना, फिर कोई ताकत नहीं कढ़ सकती। माफ़ी मंगी, औरंगजेब आया, कहंदा दर्शन। भावें कि सवाई राजा जय सिंह दी अंदर मन की यही आशंका भी सी कि गुरु मिलणगे जाने, पर उदों सी कि मैं मिला दांगा। पर यह नहीं पता ये गुरु घर ताकत दा,
एडी वड्डी ताकत रखता है जिस ताकत अगे जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 इते चानण होंदियां गुरबे न। ये हनेरा सी उहदे मन च गुरु की अजमत का नहीं सी पता। किन्नी घड़ियां जिसका राम राय पानी भरदा रहा औरंगजेब का, ते गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शनों नूं तरले लैंदा रहा। सुइया आया हाथ जोड़ के कहंदा औरंगजेब, कहंदा खड़ा ते खड़ा रहे, मैं थोड़ी क्या, पर नह मलेच को दर्शन दिया। अजमत देखो गुरु नानक साहब के घर की, कहंदे ये घर मरण तो नहीं डरदा, मौत तो नहीं डरदा, पर अजमत वड्डी है, बचन वड्डा है, एक साध बचन अटलादा नहीं ते नहीं। कहंदे उपदेश पहला जफरनामा सिख जगत का गुरु हरकृष्ण साहब लिखते हैं। सिर्फ 2 मिनट होर लैने, सत्कारयोग सोनूवीर जी पहुँच चुके हैं। पहला हुक्मनामा जिन्हों पहला जफरनामा कहते, महला पहला, क्या खादा क्या पैदा होए, जामन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुण मीठा, क्या मैदा क्या मांस का, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, की जै भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खुआसी, आवह मैली वास, नानक सच्चे नाम बिन सब्बे ढोल विनाश। वो खंडरात है ते जिस बंगले च रुके वो बंगला साहब है। किड्डी वड्डी अजमत है, देखो कला देखो। उथे मौत दे सन्नाटे ने, उथे डर है, भौ है, वो सिर्फ कंधां दा बनिया किला। इत्थे हौमे दियां कंधां ढह जांदियां जद कोई गुरु हरकृष्ण साहब की सरदल ते आके डिगदा है। सैकड़ियां लखां करोड़ां दे दुखां दी कूड़ दी पाल टुटदी है गुरु हरकृष्ण साहब के दर ते आए। सतगुरु जो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने औरंगजेब नूं क्या ना पेचीदा मुँह है ना रंजीदा तन, के बेरू खुदा आवुर्द दुश्मन शिकन, यही है क्या खादा है क्या पैदा हुआ। जो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने क्या तुरा घर नजर, हस्त लश्कर बाजर, के महारा निगाह हस्त यजदा शुकर। यही गल है, नानक सच्चे नाम बिन सब्बे ढोल विनाश। तो फिर गुरु हरकृष्ण साहब जी चेचक दे रोगियों का रोग आप अपने हुक्म विच अपने शरीर का ओला किया। याद रखियो सतगुरु अपने आप सब कुछ वरताउण दे मालिक ने। ते ओला करके कहता बाबा बसे ग्राम बकाले, ते बाला साहब की धरती भोगल, उथे संस्कार। ते दिल्ली की रवायत पता की कहती है, इत्थे भी मैनू संगतां ने कहा कि डॉक्टर साहब ये गल जरूर करिया करो, क्योंकि दिल्ली की रवायत है औरंगजेब लाम लश्कर लैके पहुंचा सी बाला साहब। कहंदा जेड़े कहंदे सी कि मैं दर्शन नहीं देने ते ना ही करने, हुण दसो मैनू कौन रोक सकता है। ये औरंगजेब चढ़ाई करके आया सी बाला साहब, कहंदे वो कहंदा सी कि पर यह नहीं पता कि मिल नानक अंगद अमर गुर रामदास हर पै गयो, हर बंस जगत जस संचरै, सो कवन कहे श्री गुरु मोयो। उन्होंने की पता कि गुरु कदी नहीं मरदे, सो कवन कहे श्री गुरु मोयो। कहंदे दरवाजे खोलो, किथे चिखा चिड़ियां मैं देखा। पहुंचन लगा, गश खा के हुला खा के ऐसा डिग्या, मत्था बाला साहब की जमीन ते वजया। उहदा हिम्मत नहीं पई गुरु हरकृष्ण साहब वाल वेखण दी, पुठे पैर। ये दिल्ली की रवायत है बाला साहब की, जिहड़ा कहंदा सी मैनू हुण कौन रोक सकदा है गुरु हरकृष्ण साहब नूं वेखण तो। सतगुरु बख्शिश करन, श्री हरकृष्ण ध्याई है, ये अजमत है। 1664 ईस्वी सतगुरु जी मार्च का महीना इस शरीरिक जामे तो ओला करके जोत गुरु तेग बहादुर साहब विच टिका के सिख संगतां नूं बाणी का उपदेश दे के गए। जे सच्ची मुच्ची गुरु हरकृष्ण साहब का गुरपुरब मना रहे हो, सारी साखियां तुसीं सुनिया, कोई साखी दसो जिस च बाणी ना होए। सारा दिन सारी रात बाणी पढ़ो गुरु के सिखो, जिन्ना शरीर इजाजत देंदा है। सुनो, ये गुरु हरकृष्ण साहब का उपदेश है। बाणी ही पार उतारा करेगी। खुशियां मुबारकां भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।